अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौल साहब ये सामने वाला तो कम ही बोल रहे हैं, कहाँ चक्कर है? बोला बोला पकाइएगा ना, पकाइए जी, पकाइए। पकाइए मौल साहब, पकाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह। मेओ और इतनी हल्की आवाज़। मैं दिल्ली गया 5-4 साल पहले, एक हाफिज जी ने कुरान शरीफ सुनाई, नुक जी आप ही आना। मैंने कहा भाई चल मैं आ जाऊँगा। तो तकरीर करी मैंने, तरावीन के बाद कुरान करीम पूरी हुई। एक तकरीबन 80-90 साल को बुढ़ो वो मुझसे कहने लगो, रिगस्त मेरे पे आगो बेचारो, कहने लगो दिल्ली को नुक मौलाना साहब आप मेवात से हैं? मैंने कहा जी आपने कैसे पहचाना? नुक मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप मेवात से हैं। फिर उसने दूसरा सवाल किया, मेव हो? मैंने कहा हाँ तो भाई मेव। नुक पहले से मेव, कब कैसे मेव? मैंने कहा जी पहले तो मैं ना देखे जिते एक मैंने देखे हैं इन्हीं मेवन में से, वो जो अब कैसे मेव? मैंने कहा जी पहले मेव कैसे रहा? जब ने कहानी सुनाई पहले मेवन की कि लखनऊ से एक मेव और मच्छीन को जाल ला रहा हो, वहाँ के सामने बैठे 2 फौजी, छुट्टी आ रहे होंगे घर लू। उन 2 फौजीन की वो मेव की रेल में अनबन होगी और गुत्थम पैंडा होगी। मेव ने कहा काम करो, बोरी को मुंह खोलो, जाल निकालो और दोनों को ऊपर घेर दियो। और वहाँ ने जब दड़ियाए हुए एक मेव ने 2 फौजी, तो वहाँ ने बताया कि ऐसे मेव हो जैसे वो मेव। मोको जी वो तो ढूंढे से मुश्किल ही मिलेंगे, वो तो गए, अब तो वैसे ही मेव। हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ? अब वो तो डरा फौजी, तो आप लोग डरा कहीं ऐसा ना हो कि एक आदमी खड़े मिल जाए कहीं, वह मारा। ये मेव बेचारो आप लोग डरे कि ऐसा ना हो कि इनको कोई आदमी आ जाए, 2 तो यहाँ ही, एक आधा और बुला देता अल्लाह खैर सल्ला। दोनों डरा। फौजीन को स्टेशन आ गो पहले, तो दिल्ली को बेचारो बुज़ुर्ग, शायद अब तक इंतकाल भी होगा बेचारे को, तो बुज़ुर्ग बता रहे हैं कि मैं बिल्कुल उनके करीब था, मैंने अपनी आँखों से यह मंजर देखा। जब दोनों फौजी उतरे अपने स्टेशन पे तो देख तारे पीछे मुड़ मुड़ के को आ तो ना रहो है समझ वाली बात? एक मेव के मारे 2 फौजी पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि आ तो ना रहो पीछे पीछे। तो भाई मेव और आहिस्ता से सलाम को जवाब कई किताब में ना लिख रही। अब मैं सलाम करूँगा और पूरा मेव पढ़ने को सबूत देना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अब क्या तो पहले ही स्टार्ट हो गए, मेरा सलाम भी पूरा होने दियो माशाल्लाह। कड़क के जवाब दो, जब भी कहीं मौका आए तो कड़क के, ठीक है ना? माशाल्लाह। एक मौल साहब हो तो साया को आँख मीच के तकरीर कर रख रहे हो, और लंबी लंबी तकरीर कई घंटा की, और आधा आधा पौन घंटा माखन खोला करो, बस आँख मीच ली और चल पड़ो। एक दफ़ा ऐसा हुआ, आँख खोली वाने मजमा साफ, सब भग गए। एक भाई तो जनकत तक लगो रहेगो तुम चलो। हमारे गांव में मौलाना अशरफ अली हमारे उस्ताद, वो 1976 में हज के लिए तशरीफ़ ले गए। तो एक हाफिज ये कर गए कि भाई हाफिज जी जब तक मैं आऊँ, जब पहले 4-5 महीना में हज हो कर रही, भाई तो मेरी महतम नमाज पढ़ा दियो। वो हाफिज जी बेचारो बहुत तेज़ हाफिज़ हो, वह नुई तोल तराजू ना हो कि मगरिब की नमाज कहाँ से पढ़ाई जावे, ईशा की कहाँ से पढ़ाई जावे, बस लंबी लंबी सूरत उठा ले। तो एक बुढ़ो हो बेचारो, अल्लाह बख्शे हुआ है, मस्जिद को पड़ोसी ही हो, 2 दिन देखी 4 दिन देखी, फजर की नमाज बड़ी लंबी लंबी पढ़ाता हो हाफिज जी। फजर की नमाज में नींद तोड़ के जब कहा कि अगली साफ में चल रहे छोरा आकू न्यार फूस देख ढोरन को, ये रहीम खा के खड़ो रहे, कब तक खड़ो रहे, नूढ़े ही ना। तो ऐसे ही वो मौल साहब हो, आँख मीच ली और अब तकरीर शुरू होगी। आँख खोली तो मजमा गायब, बस एक मियाँ जी अब्दुल्ला बैठो। वहाँ के बाद एक मियाँ जी लखना का भग्गा तो भग जान दे, जब तक मैं कहता रहूँ तो सुन तो रहा। वहाँ के मौल साहब डटे मैं भी ना हो, पर तेर नीचे मेरी चद्दर बिछी पड़ी वहाँ ने एहतराम में ना अपनी चद्दर बिछा दी, मौल साहब मेरी चद्दर बैठ जाएगा तो वो भी चद्दर के मार रुको पड़ो, नहीं रुके वो भी ना हो। तो भाई लखना के ऐसे तो ना करोगे,
असल तो देखो हम बीते पड़े हैं। इन मौल साहब जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं, काल भी 3 जगह इस्तेमा हो, 3 जगह। तो बता आदमी भाई बैटरी तो है इंसान के भी, लो भी हो जाए और भाई डिस्चार्ज भी हो जाए। दिन में भी आराम ना मिले, रात 1:30 बजे आए हैं, फिर कुछ मच्छर न खाए और भाई कुछ वैसी पड़त लगाई। हमारे एक मिलने वालों बेचारों, मैंने बस नू कही यार मेरे कमरे में इन्वर्टर ना इन्वर्टर दिवा दे, तो गुद्दी खुजाते खुजाते माने खून निकाले होते हैं कि यार मौल साहब बस लॉकडाउन से हालात ऐसे ही चल रहे हैं। अभी माने माशाल्लाह शादी करिए छोरा की, करोड़ रुपया लगाए उस छोरा की शादी में, कितने, और महजत मंदर से लो एक इन्वर्टर के मारे गुद्दी में खून निकाले होते, तलवार होती तो नाड़ हलाल कर दे। तो अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो भाई बैटरी तो हुई तो पड़ी डिस्चार्ज। बाकी यह है कि इंशाअल्लाह अगर आप ध्यान से सुनते रहे, हूँ हाँ करते रहे, बोलते चालते रहे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, ये जो मैं कहलवाऊँ कहते रहे, तो इंशाअल्लाह बैटरी चार्ज होती रहेगी, कुछ न कुछ बात हो जाएंगी। करेंगे भाई इस तरह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अब दरूद शरीफ पढ़ लें। एक ठंडो है। ये बच्ची हमारी बैठी हाँ, कोई दीवार ऐसी कमज़ोर ना हो दीवार टूट जाना, आराम से बैठ जाओ बेटे, पीछे हट गए।